आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी कोशिश, जितना प्रयास एक वैज्ञानिक करता है, जितनी लगन से एक कवि कविता लिखता है, जितनी लगन से एक महिला अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जितनी लगन से एक व्यापारी अपने व्यापार की तरफ ध्यान देता है, काश उतना ध्यान हमारा परमात्मा की तरफ, अपने आत्म लक्ष्य की तरफ चला जाए, तो हम आज अभी परमात्मा बन सकते हैं। कई लोग कहते हैं परमात्मा अभी नहीं बन सकते हैं। मैंने कहा फल बहुत दिनों बाद आते हैं, बीज तो आज डालना पड़ता है। हम बीज डालें, अपने अंदर सुविचार का बीज, अपने अंदर सद्विचार का बीज आज डालेंगे, तो कल हमारे अंदर संत बनने की योग्यता पैदा होगी। पहले सदग्रस्त बने, आज सदग्रस्त नहीं रहा, क्योंकि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान और तप, ये सब श्रावक के कर्तव्य थे। आज हम देव पूजा भूल गए। देव पूजा के नाम पर घर के मात्र बुजुर्ग जाते हैं मंदिर, और किसी से कहो, नए लोगों से कहते हैं अभी मंदिर जाकर क्या करेंगे, अभी तो खाने खेलने के दिन है। अरे खाना खेलना भी जब ही मिल पाता है जब अध्यात्म साथ में हो। अध्यात्म उस करंट की भांति है, यदि करंट ना हो तार में तो आपके घर में उजाला नहीं होता है। इसी प्रकार से जब अध्यात्म जुड़ा हो तो हमारे जीवन में हमें जीने की सही दिशा मिलती है, घर में सुख शांति होती है। आज जितना जितना विज्ञान ने विकास किया है, आज जितनी भौतिकता की दौड़ बढ़ी है, उतने घरों में बीमारी का साम्राज्य आ गया, उदासी आ गई, कलेश आ गया। क्यों? धन आता है तो कई गलत रास्तों पर ले जाता है। धन बेस्या घर भी ले जाता है, धन जेलों में भी ले जाता है, धन चेकिंग में भी जाता है। और धन को पाकर हर व्यक्ति धन्य नहीं हो पाता है, लेकिन धर्म के साथ धन हो तो धन सुख देता है। क्योंकि धर्म से लाया हुआ धन एक गति में नहीं, इस गति में नहीं, परगत तक साथ जाता है, परभव तक साथ जाता है। और धर्म से प्राप्त धन हो तो तुम्हें धन्यता दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा परिवार देता है।
क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। आज लोग देव पूजा करना अपना कहना चाहिए हीनता समझते हैं। देव पूजा के नाम पर कुछ लोग उत्साहित होते हैं, कुछ लोग बहुत आनंद से पूजा करते हैं, सौभाग्य मनाते हैं अपना। कुछ लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि देव पूजा का अवसर मिला है, क्योंकि कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान। वो इंद्र के समान हैं। मनुज मजूरी देते क्यों न देते भगवान, क्योंकि भगवान के दरबार में आकर मांगना नहीं पड़ता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र अविनिंद्र शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मद्रीकृत सर्वलोकम, लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्या। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं देवेंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, धर्मेंद्र का पद हो, कामदेव का पद हो, सब मिलते हैं और अंत में धर्म चक्र भी मिलता है। धर्मात्मा को तो घर में रहता है तो चक्रवर्ती का पद मिलता है, गृहस्थ में रहता है तो, और घर छोड़कर चले जाएं तो धर्म चक्र आगे चलता है और एक दिन कर्मों का चक्र नतमस्तक हो जाता है और उनके पीछे उनका भामंडल इतना विशुद्ध होता है कि लोगों के भव दिखने लगते हैं, लोग भवातीत हो जाते हैं उन्हें देखकर। और जो एक बार सानिध्य में आ जाए, लेकिन आए कैसा, जैसे समर्पण से तुम घर परिवार की तरफ एकाग्र हो जाते हो, इतना ही तुम अपना लक्ष्य बना लो कि यही मेरा जीवन है, इन्हीं के पद को पाना है, और क्या पाना, और सब पाना तो बेकार है। इसलिए लेकिन आज इंसान इससे बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो गया है। पहले जो चीज़ें, जो मर्यादाएं हमारे आदिनाथ ने ग्रस्त अवस्था में जो 6 कर्तव्य बताए थे, आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मोक्ष मार्ग ही बताया है। उन्होंने 60 कर्तव्यों का उपदेश दिया। यदि वो नहीं देते तो आज हमारी क्या पहचान होती। उनके माता पिता का विवाह इंद्रों ने कराया था, उसका आयोजन इंद्रों ने किया, उसकी सुंदर व्यवस्था की, और उन्होंने फिर अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प कला आदि सिखाई। वरना क्या होता, हम भी आदि मानव की तरह होते। जब मुसीबत में पड़े, लोग जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, तो आपको पता है कुल करों ने ही व्यवस्था बनाई थी। उन लोगों ने हमें जीने की कला सिखाई थी, लेकिन ना भी राजा के पुत्र ने तो वो कला सिखाई, सिर्फ जीने की नहीं, मोक्ष जाने तक की कला सिखाई। क्योंकि कृषि भी पहले होती थी तो विशुद्ध होती थी। ये लोग ध्यान रखते थे कि जीव उत्पत्ति ना हो, कोई जीवों को यदि बचाए जाए, जितना हो सके लोग खेत खलिहान का ताज़ा पानी डालते थे, और पहले कोई खाद नहीं दी जाती थी जो आजकल कीटनाशक दवाइयाँ चल गई। पहले घर की शुद्ध, कहना चाहिए, जो जानवर पलते थे उनके गोबर से ही खाद बन जाती थी, और घर पर जो जानवर रहते थे वही खेत में जुताई का काम कर देते थे, वही धान निकलने के बाद दनाई का काम कर देते थे, और उन जानवरों को बड़े प्यार से पाला जाता था। वो जानवर भी अपने मालिक को पहचानने लगते थे, और खेत खलिहान में उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता था। अनजाने में भी आपको पता होगा, पहले लोगों को पता नहीं था, जब जानवर खेत खा जाते थे तो ऋषभदेव ने सिर्फ इसलिए बताया था कि थोड़ी देर के लिए जब अनाज के बीच में रहें, जब खेती का अनाज का काम करो तो उनके मुंह पे मस्तिका बांध देना। ये कला, ये कहना चाहिए रास्ता दिखाया था कि उसके बाद खोल देना। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, इसका फल भी उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन हमें आज जानबूझकर लोग खेती के लोभ में आकर ट्रैक्टरों से करने लगे, भूमि को बिल्कुल बंजर बना दिया। आज हमारे जानवरों का दूध मशीनों से निकलने लगा, आज घी मशीनों से बनने लगा। घरों में पहले सुबह सुबह उठकर लोग बड़े प्यार से मथानी से दही बिलोते थे और घी निकालते थे, फिर क्या घरों में सुगंध आती थी घी बनने की।
घरों में दूध उठने की सुगंध आती थी। आजकल वो डेयरी का दूध है, उसमें क्या है, छाछ है, पी लो। तुम्हारे बच्चे वीर बहादुर कहाँ से बनेंगे? तुम्हारे बच्चे कायर मायूस बिल्कुल कमजोर बनेंगे। पहले खेत खलियान पर जाते थे, हमने क्या तरक्की की है। 72 साल में आज़ादी के बाद ये तरक्की की। हमारे बुजुर्ग जंगलों में जाते थे, हमारे बुजुर्ग लोटा लेकर जंगल जाते थे जो काम करने के लिए, वो आज के लोग तकिया से 3 फीट दूर पर करने लगे। सोचो ये विकास किया है। हमारी महिलाओं के मस्तक पर सोने की बिंदी चमकती थी, आज बिंदी तो बिंदी वो डंडी की तरह दिखती है। सर पर कुछ है ही नहीं, ना तो पल्ला है, ना बेंदी है, ना बिंदी है। माथे पे बिंदिया चमकती थी, सुहागन अलग दिखती थी। आजकल वो पता ही नहीं चलती है कैसी है। और उसके बाद भी आज हम कितने सस्ते हो गए हैं। हमने अपनी मर्यादाएं खो दी। लोगों को पगड़ी पहनाते थे, आजकल वो टोपी भी उल्टी सी ओढ़ते हैं। कहीं पगड़ी भी पहनाई जाए, आज पगड़ी सस्ती हो गई, जूता महंगा हो गया। बेंदी सिर पर बांधी जाती थी सोने की, आज लोग पैरों में पायल पहनने लगे। सोने को इतना नीचा कर दिया। तुम्हारी मर्यादा कहाँ से रहेगी? हमारी पहचान होती थी, घर पर ध्वज लगा होता था, जैन ध्वज लगा होता था, जैनी की पहचान होती थी। जय जिनेन्द्र लिखा होता था, महावीराय नमः लिखा होता था, शुभ लाभ लिखा होता था। शुभ के साथ हम लाभ पसंद करते थे, शुभ के बिना हमें लाभ भी मंजूर नहीं था। लेकिन आजकल तो शुभ भी नहीं लिखा होता है, लाभ भी नहीं लिखा होता है। आपको पता है, शुभ लाभ लिखा होता था तो लाभ भी शुभ होता था, लेकिन आजकल शुभ लाभ नहीं लिखा होता है, वेलकम लिखा होता है। बैल आ गया, लगता है घर में बैल ही बैल रहते हैं, इंसान तो रहते ही नहीं। बैल कम लिखा होता है, थोड़े से कमी रह गई बैल में, उसे तसले रख दो, इसे तसले रख दो, अपने आप खा लेता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कहते हैं आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। आज कौन से आव आदर रह गए? आज कोई के आने पर हम हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं करते हैं। आज हाय हेलो याद राम नमस्ते और प्रणाम भूल गए। आज अंकल आंटी याद रहा और चाची दादी भूल गए। आज टीवी सीरियल याद रहे, नानी की कहानी भूल गए। आज हमको और डॉगी कुत्ते याद रहे, घर के बाप को भूल गए। आज कुत्ते घर पर पाल लेते हैं, बाप को गांव में छोड़ाते हैं और कहते हैं कि बिजली का खटका भूल गए और हैलोजन अब याद रहे। बिजली का खटका भूल गए और चिट्ठी पाती भूल गए, फोनों के नंबर याद रहे। घर के नाम भूल गए, हीरोइनों के नंबर याद रहे, उनके पते उनके एड्रेस कौन कहाँ मिलता है। आज हम जीवन में कैसा जीवन जी रहे हैं, कभी विचार किया? पैर छूने की पद्धति थी, जब हम बड़ों के पैर छूते थे तो बड़े हमें आशीर्वाद देते थे, लाख लाख जियो, हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। आजकल हाथ मिलाते तो ऐसे लगता है जैसे उतरा हुआ अखाड़े में देख लेते हैं, पहलवान लड़ रहे हो। ये हमारी जीवन आपका ऐसा हो कि एक आदर्श बने, जीवन आपका ऐसा हो कि आपके जीवन में सुख का सद्विचारों का आगमन हो और आपका जीवन स्वस्थ सुखी संपन्न बने। मेरा यही शुभाशीष है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जीवन में धन के साथ साथ धर्म की जरूर शुरुआत हो। धर्म के साथ ही हम शुभ लाभ को चाहते हैं, हम अकेले लाभ को नहीं चाहते हैं। अकेला पैसा तो कोठों पर चला जाता है, अकेला पैसा शराब खाने चला जाता है, अकेला पैसा दुर्गति में और
कहते हैं हथकड़ियाँ पढ़वा देता है, लेकिन धर्म के साथ पैसा आए तो पूज्यता दिलाता है, सम्मान दिलाता है, मंदिर बनवाता है, तीर्थ यात्राएं कराता है, गरीबों का सहयोगी बनता है। तो आप सबका पैसा ऐसी जगह में लगे। मेरा बहुत बहुत शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालिनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।